आज का टॉपिक स्केलेटन सिस्टम, बोन्स, इट्स इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद स्केलेटन सिस्टम। तो हड्डियाँ, कितनी हड्डियाँ हैं हमारी बॉडी में? 206। यस, अप्रॉक्सीमेट 206। बट जब आप छोटे होते हैं, बच्चा होता है, बच्चे के अंदर ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी हड्डियाँ आपस में, कुछ ऐसी हड्डियाँ हैं जो आपस में जुड़कर एक सिंगल हड्डी हो जाती है बाद में। तो जब कोई छोटा इन्फेंट होता है, छोटी एज के बच्चे होते हैं, उनमें 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। सोचिए इतनी सारी हड्डियाँ आपस में कंबाइन होके फिर बाद में 206 बोन्स रह जाती हैं। सो गाइस, स्केलेटन सिस्टम बेसिकली हमारी हड्डियों का ढांचा है कि हमारी हड्डियों का ढांचा हमें क्या क्या हमारे लिए क्या क्या फंक्शंस करता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बुक में पेज नंबर 13 पे यू विल सी, वहाँ 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस स्केलेटन सिस्टम के दिए हुए हैं। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सो द फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोटेक्शन। ये जो स्केलेटन सिस्टम है, ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। कैसे देता है प्रोटेक्शन? जैसे स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? ब्रेन को। ब्रेन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है। आपकी रिब्स, जो हमारी रिब्स हैं, लंग्स को, हार्ट को, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है ना। हमारा हार्ट, लंग्स सब रिब्स के अंदर है। तो रिब्स, स्कल, इवन आपको बाजू की जो हड्डियाँ हैं, कोई अगर अचानक कुछ मार रहा हो तो आप क्या करते हो? प्रोटेक्शन के लिए यू यूज़ योर बोन्स। तो प्रोटेक्शन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपके मेन ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, सेकंड इज सपोर्ट। हड्डियों का ढांचा आपको सपोर्ट देता है। कैसे सपोर्ट? खड़े होने में। अगर आपकी हड्डियां ही नहीं है तो आप खड़े हो पाओगे? एक मांस का ढांचा ही नहीं है, अगर हड्डियां नहीं है तो बिल्कुल मांस का लोथड़ा सा है, बिल्कुल गिरा रहेगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो हमें खड़े होने में सपोर्ट कौन दे रहा है? हड्डियां। बिना हड्डियों के तो मांस ही मांस होगा, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। देन मूवमेंट, चलना फिरना। जो आपकी मूवमेंट है, चलना फिरना, आपकी कोई भी मूवमेंट्स है, हैंड मूवमेंट्स, कुछ भी आप करते हो, वो मूवमेंट्स को कौन सपोर्ट करता है? हड्डियां। जॉइंट्स की वजह से, हम जॉइंट्स की वजह से चल फिर पाते हैं, है ना। अगर एक सिंगल हड्डी वैसी हो, एक सिंगल हड्डी कुछ भी नहीं कर सकती। हड्डियों के अंदर जॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग मूवमेंट वगैरह कर पाते हैं। एंड द लास्ट वन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज ब्लड सेल फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में जो ब्लड के सेल्स हैं वो हड्डियाँ बनाती हैं। हमारी हड्डियाँ ब्लड के सेल्स बनाती हैं, ब्लड सेल्स बनाती हैं। क्योंकि अभी तक काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे ना, पेट खून बनाता होगा, पेट में डाइजेशन होती है, खाना डाइजेस्ट होता है और पेट खून बनाता है, बट नहीं। एक्चुअली आपकी जो बोन्स हैं, बोन के अंदर बोन मैरो होता है। जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि मटन में, स्पेशली मटन में से ना एक पीस होता है जिसमें से वो निकाल के, वाइट सा निकाल के खाया जाता है, दैट इज़ बोन मैरो। और बोन मैरो का जो मेन फंक्शन है वो है RBC, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स को बनाना, जिसकी वजह से खून का रंग लाल होता है, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स कौन बनाती है? बोन्स। ठीक है। सो हड्डियों में से RBCs बनते हैं, तो इसलिए हड्डियां मजबूत और तंदुरुस्त होनी जरूरी है। सो गाइस, ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, मूवमेंट, देन मिनरल स्टोरेज, यस, नेक्स्ट इज मिनरल स्टोरेज जो हमने कवर नहीं किया, एंड ब्लड सेल फॉर्मेशन। मिनरल स्टोरेज क्या बोलता है? मिनरल्स जितने हम लोग खाते हैं, जो हमारी डाइट के अंदर हमें मिलते हैं, वो हमारी हड्डियों में स्टोर होते हैं। हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स स्टोर होते हैं। सो जब इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपकी बोन्स के, तो बोन्स को तो फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हड्डियाँ कमज़ोर होने से क्या दिक्कत क्या आती है? आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, नी प्रॉब्लम, घुटनों में दिक्कत आती है,
कुछ लोगों की जब हड्डियाँ ज़्यादा वीक हो जाए ना तो फिर फोल्ड होने लग जाती है, मतलब बाहर की तरफ बेंड होनी शुरू हो जाती है, ऐसे बेंड होनी शुरू हो जाती है बुढ़ापे में। तो हड्डियों को मजबूत करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कैसे होती हैं? वेट ट्रेनिंग करने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, कार्डियो ट्रेनिंग करने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो फिटनेस में जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो हड्डियाँ मजबूत होती हैं, कार्डियो करते हो हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो इसलिए आप चाहे वेट बॉडी बिल्डिंग में हो या कार्डियो एक्सरसाइजेज में हो, दोनों ही तरीके से हड्डियाँ मजबूत होंगी। हड्डियों के अंदर ज़्यादा मिनरल स्टोरेज होगा, ज़्यादा हड्डियाँ ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेंगी और वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगी। और जब हड्डियाँ वीक होती हैं तो क्या होता है? वीक हड्डियों में से या फिर बॉडी में से अगर कैल्शियम ज़्यादा कम हो जाए, गिर जाए, तो क्या होता है? कैल्शियम गिरने की वजह से हमारी बॉडी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल लेती है। अगर हम कम कैल्शियम खाते हैं ना, कैल्शियम अगर आप कम लेते हो डाइट में, तो हड्डियों में से कैल्शियम निकाल लेती है, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि हड्डियों को अपना कैल्शियम चाहिए मजबूत रहने के लिए। इसलिए डाइट के अंदर अच्छा कैल्शियम होना चाहिए। और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए होता है विटामिन डी। अगर आप कैल्शियम ले रहे हो बट विटामिन डी नहीं ले रहे, तब भी दिक्कत है, क्योंकि वो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो कैल्शियम को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए? दैट इज़ विटामिन डी। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट, धूप। जब आप मॉर्निंग की धूप में रहते हैं, स्पेशली आप ले लो सुबह 8 बजे से, जैसे आजकल गर्मी है तो सुबह 8 से 10-11 बजे तक की जो धूप होती है उसमें बहुत अच्छा मॉर्निंग की धूप पे अच्छा सनलाइट होता है, अच्छा विटामिन डी होता है। सो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट जितना नेचुरल ले सको उतना अच्छा है। जो सन बात करते हैं लोग, धूप में उल्टा लेटे रहते हैं, पूरी पीठ को टैनिंग कराते हैं, वो इसलिए कराते हैं क्योंकि विटामिन डी बॉडी में अच्छी जाती है, स्किन हेल्दी रहती है और विटामिन डी अच्छा होता है। सो गाइज, ये तो बोन के फंक्शंस हो गए जो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे डिटेल में पढ़ते हैं बोन्स के बारे में। हमारी बॉडी में कितनी तरह की बोन्स होती हैं, किस तरह की बोन्स हैं, उनके क्या नाम हैं, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, तो हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज एक्सियल स्केलेटन, सेकंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। इन दोनों को डिवाइड करने का एक रीज़न है। एक्सियल में वो वाली हड्डियां आती हैं जिनका ना थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, उसको हम कोई नाम नहीं दे पाते, स्ट्रक्चर का टाइप थोड़ा डिफरेंट रहता है। और अपेंडिकुलर बोन्स के अंदर वो जो सारी लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियाँ, जैसे आपकी बाजू की, आपकी टांगे, आपके कॉलर बोन, जो लंबी हड्डियाँ हैं, लॉन्ग बोन्स, उसके अंदर लॉन्ग बोन्स आती है। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सियल स्केलेटन। कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं। तो सबसे पहले यो स्कल, ठीक है, खोपड़ी। तो इस हड्डी का नाम है स्कल। इसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और स्कल जो है ना, स्कल बेसिकली सिर्फ एक सिंगल हड्डी नहीं है। स्कल पूरी की पूरी एक सिंगल हड्डी नहीं होती। स्कल में 6-7 टुकड़े जुड़े होते हैं, 6 से 7 टुकड़े होते हैं हड्डियों के जो जुड़े होते हैं। और वो जो जुड़े होते हैं ना, वो एक जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस मीन्स वो ऐसा जॉइंट होता है वो पकड़ मजबूत करता है, वो मूवमेंट नहीं करता, वो पकड़ मजबूत रखता है, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। सो फाइब्रस जॉइंट के साथ ये स्कल की जो हड्डियां हैं ये जुड़ी होती हैं। सिंपल। तो फर्स्ट इज स्कल, ठीक है, खोपड़ी। सेकंड, इसके बाद जो आती है नेक्स्ट, दैट इज वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा, स्पाइनल कोड, स्पाइन, ठीक है, जो बैकबोन जिसको स्पाइन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की एक सिंगल हड्डी नहीं है, एक्चुअली वो वर्टिब्रा कॉलम, मतलब बहुत सारे हड्डियों से जुड़कर बनती है। हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत सारी हड्डियों से जुड़ के बनती है। उसमें ना छोटी छोटी हड्डियों के मन के होते हैं बहुत सारे, ऊपर की तरफ छोटे होते हैं, नीचे जाते जाते हड्डियाँ बड़ी और चौड़ी होती रहती हैं, स्ट्रॉन्ग होती रहती हैं। तो वर्टिब्रास के लिए बात करें तो देयर आर टोटल 24 वर्टिब्रास। आपके गर्दन जहाँ से ये शुरू हो रही है, स्कल के बाद जो वर्टिब्रा शुरू हो रही है, ठीक है, पहली, वहाँ से लेके L5 नीचे लास्ट की जो वर्टिब्रा है, टोटल 24 वर्टिब्रास होती हैं, ठीक है। ये 24 वर्टिब्रास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है उनकी लोकेशन के हिसाब से, जहाँ पे वो लोकेटेड है।
तो देयर आर 3 मेन लोकेशंस। सबसे पहली सर्विकल या सर्वाइकल, आप सबने सुना होगा सर्वाइकल, किसी को सर्वाइकल होती है ना, तो सर्वाइकल का एरिया ये होता है। क्यों? क्योंकि ये हड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया दैट इज कॉल्ड सर्विकल और सर्वाइकल। तो सर्विकल के अंदर 7 बोन्स होती हैं। 7 बोन्स मीन्स C1, पहली बोन का नाम है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो C1 से C7 तक, यहाँ तक 7 हड्डियाँ हैं, ठीक है। आपकी स्कल से जो पहली बोन स्कल में जुड़ी होगी वहाँ से लेके 7वीं C7, C1 to C7 दैट इज सर्विकल बोन्स। क्लियर है? नेक्स्ट अगला जो पार्ट है सर्विकल के बाद का आपका चेस्ट एरिया, जो रिब्स का एरिया है, ठीक है। आपकी गर्दन के नीचे से लेके आपके रिब्स तक का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड थोरेसिक। उस एरिया का नाम है थोरेसिक एरिया। सो थोरेसिक बेसिकली क्या कर रहा है, आपके यहाँ से आपकी ऑलमोस्ट चेस्ट रिब्स तक का, ठीक है, ये एरिया, दिस इज थोरेसिक। सो थोरेसिक एरिया में टोटल देर आर 12 बोन्स। तो थोरेसिक एरिया की बोन्स का नाम क्या है? T1 से T12। सो C1 के बाद जो नेक्स्ट बोन है दैट इज कॉल्ड T1 से लेके T12 तक, T1 से T12 थोरेसिक। एंड द लास्ट नीचे का जो एरिया आपका कमर का एरिया, ठीक है, कमर का जो एरिया है उसको बोलते हैं लंबर, LUMBER, लंबर। लंबर के अंदर टोटल 5 हड्डियां हैं। 5 हड्डियां कौन सी हैं? L1, लंबर इज L1 से L5, L1, L2, L3, L4, L5। तो अगर आप ऐड करो सबसे पहले सर्विकल में 7 बोन्स हैं, C1 से C7, फिर उसके बाद 12 हड्डियां हैं थोरेसिक में T1 से T12, और लंबर में 5 हड्डियां हैं L1 से L5। तो 7 और 12 19 और 5 24, टोटल 24 बोन्स। ये है वर्टिब्रा कॉलम। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा वर्टिब्रा कॉलम। तो सबसे पहले सर्विकल C1 to C7, थोरेसिक T1 से T12 एंड लंबर L1 से L5। तो बहुत से लोग जिम में आते हैं जो शिकायत करते हैं ना, उनकी लोअर बैक में दिक्कत है, L4 L5 में प्रॉब्लम है ना। L4 L5 तो समझ आ जाएगा आपको सुनते कि बट इज L4 L5, लास्ट की जो 2 हड्डियां हैं उनके बीच में। क्योंकि वो हड्डियां कैसे होती हैं, ये बोन्स एक के ऊपर एक बोन ऐसे जुड़ी होती है और बीच में एक जॉइंट होता है, थोड़ा सॉफ्ट स्पंज से टाइप का जॉइंट होता है जो बेसिकली उनको जोड़ के रखता है। सो दैट जॉइंट इज L4 L5 का जॉइंट है, और उसको आपको कहीं दिक्कत आ रही है, मतलब वहाँ जॉइंट में कहीं दिक्कत है, वो हिला हुआ है, ठीक है। So these are all thoracic, these are all vertebra column। वर्टिब्रा कॉलम के बाद नीचे 2 और हड्डियां हैं जो स्पाइनल कोड का ही पार्ट है। वो 2 हड्डियां कौन सी हैं? वर्टिब्रा का जो L5 है, L5 जो लास्ट है, वो L5 एक बड़ी हड्डी में ना जुड़ता है ऐसे, उस हड्डी का नाम है सैक्रम। सैक्रम के अंदर ये फ्यूज्ड है, सैक्रम ने उस हड्डी को पकड़ रखा है, फ्यूज कर रखा है, आपस में जुड़ रखा है। उस हड्डी का नाम है सैक्रम। और सैक्रम के नीचे की एक हड्डी है जिसको बोलते हैं कॉकेक्स, टेल बोन। ये टेल बोन है, ये हमारे अंदर टेल की तरह होती है, छोटी सी टेल की तरह हल्की सी होती है, इसलिए इसका नाम है टेल बोन या कॉकेक्स। सैक्रम एंड कॉकेक्स। आई होप इट इज क्लियर। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्टिब्रास। सो वर्टिब्रास के अंदर सबसे पहले है C1 से C7, C का मतलब सर्विकल। उसके बाद आता है थोरेसिक T1 से T12 एंड लास्ट इज लंबर L1 से L5। L5 किस में फ्यूज होता है? सैक्रम, और सैक्रम के नीचे होती है एक टेल बोन, हल्की सी टेल बोन। सो गाइज ये आपकी वर्टिब्रा कॉलम है। इसका मेन फंक्शन क्या है? आपको मूवमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे साइड वाइज ये मूवमेंट प्रोवाइड करती है। आपकी जो गर्दन आगे पीछे सारी हिल रही है, किसकी वजह से हिल रही है? C1 से C7 की वजह से। C1 से C7 जो है उसकी वजह से,
आपकी कमर जो आप हिला सकते हो, आगे नीचे पीछे बेंड हो सकते हो, वो थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रास की वजह से होता है। सो मूवमेंट इसकी वजह से हमें बहुत अच्छी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट इज रिब्स। अगेन रिब्स, जैसे हमने स्कल देखा, स्कल एक राउंड है, वर्टिब्रास में छोटे छोटे कॉलम है, छोटी छोटी हड्डियां जुड़ती हैं आपस में। ऐसे रिब्स का क्या स्ट्रक्चर है? दिस इज अ राउंड शेप स्ट्रक्चर है ना, जो पीछे से और आगे से हमारे को प्रोटेक्ट करती है। तो टोटल कितनी रिब्स होती हैं? देयर इज 12 का पेयर। 12 रिब्स इस साइड है, 12 रिब्स इस साइड है, 12 का पेयर मतलब 24। 12 इस साइड, 12 इस साइड, 24 रिब्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं 12 का पेयर। ठीक है? कैसे? इसमें से जो 12 का पेयर है, इसमें से द फर्स्ट 7 रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। जो पहली 7 रिब्स हैं, पहली 7 रिब्स, जो यहाँ से आप अगर काउंट करना चाहो, आपकी जो रिब्स शुरू होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक की रिब्स, स्टर्नम, एक यहाँ पे हड्डी होती है बीच में, ये हड्डी है एक, आप अगर हाथ मार के देखोगे एक सॉलिड हड्डी है यहाँ पे, ठीक है? स्टर्नम, स्टर्नम में डायरेक्टली जुड़ी होती हैं, स्टर्नम में जुड़ी होती हैं। जस्ट वॉच योर डायग्राम ऑल्सो। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे, इफ यू सी द डायग्राम, तो वहाँ स्टर्नम बना हुआ है, ध्यान से देखिए, बीच की हड्डी है बिल्कुल सेंटर की। सो फर्स्ट 7 बोन्स स्टर्नम में जुड़ती हैं। उसके बाद कितनी बची? टोटल 12 है ना, तो 7 तो वहाँ जुड़ गई, कितनी बची? 5। वो 5 हड्डियाँ आपस में नीचे से जुड़ी हुई हैं। तो 7th बोन के अंदर 8th बोन जुड़ रही है, 8th में 9th जुड़ रही है, 9th में 10th जुड़ रही है, वो आपस में ही अंदर आपस में जुड़ी हुई है। देखो डायग्राम में देखोगे आपको पता लग जाएगा कैसे। वो स्टर्नम तक नहीं पहुंच पाती, तो स्टर्नम तक नहीं पहुंच पाती, इसकी वजह से क्या करती है, 8th वाली रिब 7th रिब में ज्वाइंट हो जाती है, पीछे से आते हुए आगे आके 7th में ज्वाइंट हो रही है, 9th वाली 8th में ज्वाइंट हो रही है। ठीक है? इस तरह से फिर नीचे वाली रिब्स आपस में ज्वाइंट होती है। सो देयर आर टोटल 12 का पेयर एंड फर्स्ट 7 इज ज्वाइंट विद स्टर्नम, और नीचे की 5 आपस में एक दूसरे में जुड़ी होती है। डन? एनी डाउट्स? एनीवन? कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज। और लास्ट बोन है जो एक्सियल स्केलेटन में आती है, दैट इज स्टर्नम, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। स्टर्नम इज एकदम फ्रंट का बोन। जो आपका हार्ट है ना, हार्ट इज बेसिकली स्टर्नम के पीछे होता है, हार्ट स्टर्नम के ही पीछे होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं, हल्का सा टूवर्ड्स लेफ्ट, बट स्टर्नम के पीछे होता है। और स्टर्नम एक अच्छी खासी चौड़ी सॉलिड बोन होती है, अगेन जो प्रोटेक्ट कर रही है और सपोर्ट दे रही है बाकी की रिब्स को। डन? सो दिस इज एक्सियल स्केलेटन। सो बेसिकली एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या आया? स्कल, वर्टिब्रा कॉलम, वर्टिब्रास के बाद सैक्रम, कॉक्सिक्स टेल, रिब्स एंड स्टर्नम। ये सारी हड्डियों की शेप ना डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं, इनको कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जा सकता है ना, राउंड बोल सकते हैं ना लॉन्ग बोल सकते हैं, एक डिफरेंट शेप्स हैं, इसलिए इनको एक्सियल स्केलेटन के अंदर काउंट करते हैं। एक नाम दिया गया है एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट हमारे साथ हैं अपेंडिकुलर बोन्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर मीन्स लॉन्ग बोन्स, ज़्यादातर जो लंबी लंबी हड्डियाँ हैं हमारे पास, हमारी हाथों की, पैरों की, टांगों की, लॉन्ग बोन्स। तो गाइज बहुत ही सिमिलर स्ट्रक्चर है हमारा अपर बॉडी और लोअर बॉडी की हड्डियों का, वेरी सिमिलर। कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले बात करते हैं आपकी कॉलर बोन। ये कॉलर बोन होती है यहाँ पे, यू ऑल कैन टच योर कॉलर बोन। सो योर कॉलर बोन, इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्लेविकल। योर कॉलर बोन इज कॉल्ड क्लेविकल। कॉलर बोन के बाद नेक्स्ट पीछे जो हमारी ये चपटी सी हड्डी है ऑन द बैक, इसको बोलते हैं स्कैपुला। सो कॉलर बोन को बोलें क्लेविकल, पीछे स्कैपुला। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, दिस बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस, जो आपकी बाजू की यहाँ तक बोन है, एल्बो तक की, बाजू से एल्बो, ह्यूमरस नाम है। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ह्यूमरस के बाद नेक्स्ट नीचे आपके फोर आर्म में 2 हड्डियाँ होती हैं, देयर आर 2 बोन्स इन द फोर आर्म। एक होती है रेडियस, अदर वन इज अल्ना। कौन सी रेडियस और कौन सी अल्ना?
अगर आप ऐसे करते हैं अपना हाथ, तो जो अंगूठे की तरफ है दैट इज़ रेडियस, ठीक है। अंगूठे वाली जो साइड है, जो हड्डी है, वो रेडियस है और वो ज़्यादा चौड़ी हड्डी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चौड़ी हड्डी है। और ये छोटी उंगली की साइड जो हड्डी है दैट इज़ कॉल्ड अल्ना, वो लॉन्ग है, थोड़ी सी लंबी है और थोड़ी पतली है। वो पतली और लंबी सपोर्ट के लिए, मतलब वो यहाँ से शुरू होकर थोड़ा नीचे तक जाती है। अल्ना से लंबी है बेसिकली, सॉरी रेडियस से अल्ना थोड़ी लंबी होती है। रेडियस जो है वो थोड़ी चौड़ी और अच्छी स्ट्रॉन्ग बोन होती है। सो रेडियस अल्ना। उसके बाद अगर आप देखोगे, दिस इज योर रिस्ट में कुछ हड्डियां हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उसको बोलते हैं कार्पल्स। रिस्ट की हड्डियों को बोलते हैं कार्पल्स। रिस्ट के बाद यहाँ पे हड्डियां होती है, ये हड्डियां हैं आपके हाथ में, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और उंगलियों को बोलते हैं फ्लेंजेस। उंगलियों का नाम है फ्लेंजेस, ठीक है जी। सिंपल है, ये आपको याद करनी है। कॉलर बोन को क्या बोलेंगे? क्लैविकल। स्कैपुला, ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस। रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस। तो ये याद करने के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने बॉडी पार्ट को हाथ लगा के याद कीजिए। उस बोन का नाम क्या है? दिस इज ह्यूमरस। इसमें दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना। रिस्ट को कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस। ऐसे ही नीचे का बॉडी का स्ट्रक्चर, लोअर बॉडी का स्ट्रक्चर भी सिमिलर है। जैसे आपकी ह्यूमरस एक सिंगल बोन होती है, यहाँ पे एक ही हड्डी है ह्यूमरस, ऐसे आपकी थाई में एक ही हड्डी है। जैसे आपकी एल्बो के बाद दो हड्डियाँ हैं, ऐसे घुटने के बाद, नी के बाद दो हड्डियाँ हैं। जैसे हमारी ये रिस्ट है, वैसे ही हमारी एंकल है। फिर रिस्ट के बाद मेटाकार्पल्स हैं, वो टार्सल्स हैं, वो लंबे लंबे टार्सल्स है पैरों में। पैरों की भी उंगलियां हैं फ्लेंजेस, उनको भी फ्लेंजेस बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लोअर बॉडी। तो अपर बॉडी में हमारे पास स्कैपुला और ये था क्लैविकल। लोअर बॉडी में पेल्विक बोन, पेल्विक जो हमारी हिप की हड्डी है, एक चौड़ी सी हड्डी है हिप की, दैट इज कॉल्ड पेल्विक। सो पेल्विक या पेल्विस बोन जो है दैट इज हिप बोन, जो चौड़ी सी हड्डी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है फीमर। फीमर इज योर थाई बोन, जो थाई की बोन है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोन, फीमर। फीमर के बाद आता है पटेला। पटेला जो आपका घुटने के आगे चपटा सा है ना, घुटने के आगे जो चपटी सी हड्डी है, दैट इज कॉल्ड पटेला। घुटने के बाद नीचे देयर आर टू बोन्स। एक हड्डी तो आपके हाथ में टच होती है, जो आप फील कर सकते हो, दैट इज टिबिया। ये चौड़ी हड्डी है, स्ट्रॉन्ग हड्डी है, नीचे की चौड़ी हड्डी टिबिया। और टिबिया के पीछे की तरफ एक हड्डी होती है जो हम ऐसे फील नहीं कर पाते, वो है फिबुला। वो ऐसी पतली हड्डी होती है, पीछे से आती है सपोर्ट के लिए, फिबुला। टिबिया, फिबुला। उसके बाद जैसे आपके ये रिस्ट था, नीचे क्या है? एंकल। एंकल को बोलते हैं टार्सल्स, टी से, टार्सल्स। एंकल के बाद आगे फिर पैरों की जो लंबी लंबी हड्डियां दिखती हैं हमें, मेटाटार्सल्स, दे आर कॉल्ड मेटाटार्सल्स। और उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को बोलेंगे फ्लेंजेस। तो वेरी सिमिलर, हमारा अपर बॉडी और लोअर बॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर, है कि नहीं? कभी ध्यान नहीं किया होगा हमने आज तक, है ना? बट जब आप साइंस पढ़ते हो तो यू विल कम टू नो अबाउट मेनी थिंग्स, जो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सो वे बहुत ही सिमिलर स्ट्रक्चर है अपर बॉडी के अपेंडिकुलर सिस्टम में और लोअर बॉडी की अपेंडिकुलर बोन्स में।